मैं अभी भी कह रहा हूं कि सभी एकजुट हैं। नीतीश कुमार जी को अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मेरे पहले से भी स्पष्ट मत थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, गठबंधन का कौन नेतृत्व करेगा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और सभी को प्रयास करना होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उस प्रयास में नीतीश जी अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। सभी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। पटना क्यों? हमारे 30 राज्य हैं, 30 राजधानियाँ हैं। पटना क्यों? देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठक होनी चाहिए, वहाँ पे सबको बुलाना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाना चाहिए। बृहत्तर राजनीति के लिए अपने चंद महत्वाकांक्षाएं, जो छोटी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको त्यागना चाहिए। विपक्ष के तौर से मैं दर्जनों लोग को नाम जानता हूं जो प्रधानमंत्री की योग्य काबिल लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी से बेहतर परिणाम देंगे देश की राजनीति। नीतीश जी भी हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक स्थगित क्या हो गई, उसके बाद अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही सवाल उठने लग गए हैं। नीतीश कुमार के मुहिम पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से तमाम विपक्षी पार्टियों को वो एक करने की कोशिश कर रहे थे, अपने नेतृत्व में वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी से भिड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्या वो फ्लॉप हो गया है? और अब ऐसा लगता है कि राजद ने भी ये बात मान लिया है। तभी तो अचानक से राजद के मुखर विधायक, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और ये कह दिया है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी, लेकिन नेतृत्व कांग्रेस का होगा। पटना में बैठक क्यों होगी, दिल्ली में क्यों नहीं होगी? तमाम बातों पर सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सभी एकजुट हैं। नीतीश कुमार जी को अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मेरे पहले से भी स्पष्ट मत थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है। जो दल विपक्ष के एकजुटता से जो बाहर थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, उनको शामिल होना है, कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल हो जाना है। अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं, इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, गठबंधन का कौन नेतृत्व करेगा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और सभी को प्रयास करना होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उस प्रयास में नीतीश जी अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत है। अलग से प्रयास का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। सभी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कोई अगर बैठक होती है तो कांग्रेस को जरूर आमंत्रित करना चाहिए और राय लेनी चाहिए देश भर के विपक्ष के लोगों को कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम इस देश के जनता के सामने हम क्या मुद्दे पर जाएंगे। मुद्दे बड़े साफ हैं देश में। किसी को लगता है कि कुछ नए मुद्दे उसमें जोड़ने हैं तो उसका कांग्रेस को बुला करके स्वागत करना चाहिए, अन्यथा कोई औचित्य नहीं बैठक का। पटना क्यों? हमारे 30 राज्य हैं, 30 राजधानियाँ हैं। पटना क्यों? देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठक होनी चाहिए, वहाँ पे सबको बुलाना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाना चाहिए और सभी लोग को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। और उस राय के आधार पे जो मुद्दे उभर के आएंगे, उन मुद्दों के आधार पे देश के सामने एक विकल्प के रूप में राजनीति खड़ा करना होगा। नहीं तो बिहार जैसा जो ये पुल ढह रहा है, सत्ता किसी की हो लेकिन पुल तो ढह रहे हैं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता आगे बढ़ेगी, लेकिन जदयू के तमाम नेता यह कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे। अब उनकी पार्टी जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और उनके जो मतदाता हैं वो बिहार के भीतर है, देश के भीतर तो नहीं है। ये कोई चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। उन कार्यकर्ताओं, मतदाताओं से अपील है कि आप एक बृहत्तर राजनीति के लिए अपने चंद महत्वाकांक्षाएं, जो छोटी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको त्यागना चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए देश में कि नहीं, हम विपक्षी एकता हम बिना शर्तों पे किए थे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के अलावा कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ही उम्मीदवार हैं?
आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इस देश में 140 करोड़ 142 करोड़ आबादी है। मेरी राय में सैकड़ों लोग देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। एक नया ट्रेंड आया है कि कोई एक ही आदमी देश में प्रधानमंत्री बनने वाला है। हम उनके जैसे राय में हम सहमत नहीं हैं। विपक्ष के तौर से मैं दर्जनों लोग को नाम जानता हूं जो प्रधानमंत्री के योग्य काबिल लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी से बेहतर परिणाम देंगे देश की राजनीति। नीतीश जी भी हैं? नीतीश जी भी उनमें से एक हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से राजद विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया और साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहले दूसरे खेमे में थी और अगर वो विपक्षी एकता में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी एकता में वो शामिल हो सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री की है तो फिर उसमें वो फिट नहीं बैठते। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि दर्जन भर नेता हैं जो पीएम मटेरियल की तरह हैं, नीतीश कुमार भी उसी में से एक हैं, लेकिन विपक्षी एकता का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस ही कर सकती है। तो यानी कि राजद विधायक एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिए हैं। 12 जून को जो पटना में बैठक होने वाली थी, नीतीश कुमार ने घूम घूम कर तमाम पार्टियों को उस तारीख को पटना में बुलाया था, वो फ्लॉप हो गया क्योंकि फिलहाल बैठक स्थगित करनी पड़ गई है। कब होगी कुछ अता पता नहीं है और कांग्रेस फिलहाल इस बैठक को लेकर ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं दिखा रही है। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या सचमुच नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में कामयाब हो पाए हैं या आगे चलकर कामयाब हो पाएंगे। अब तक तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें यह कहा जाए कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और उसमें उनको कामयाबी भी मिली है। राजद विधायक के सुर भी लगभग वही बता रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।